क्या आप जानते हैं कि महादेव को अघोर और शांत दोनों क्यों कहा जाता है? आज हम एक ऐसी घटना सुनेंगे जब महादेव के क्रोध ने ब्रह्मांड को हिला दिया था, लेकिन उसके पीछे छिपा था संसार के कल्याण का एक बड़ा रहस्य। माता सती के जाने के बाद महादेव गहरी तपस्या में चले गए थे। संसार असंतुलित हो गया था और तारकासुर नाम के असुर का आतंक बढ़ गया था, जिसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता था। देवताओं ने कामदेव को महादेव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण किया, फूलों को खिलाया और महादेव के मन में हलचल पैदा करने की कोशिश की। जब महादेव की आंख खुली और उन्होंने कामदेव को देखा, महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। कामदेव का भस्म होना असल में हमारे भीतर की बुरी इच्छाओं के भस्म होने का प्रतीक है। जब महादेव की आंख खुली और उन्होंने कामदेव को देखा, महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। कामदेव का भस्म होना असल में हमारे भीतर की बुरी इच्छाओं के भस्म होने का प्रतीक है। इंद्र ने कामदेव को यह काम सौंपा। कामदेव की पत्नी रति बहुत डर गई थी। वह जानती थी कि महादेव के क्रोध का सामना करना मौत को दावत देना है। कामदेव ने रति को समझाया कि संसार के कल्याण के लिए उन्हें यह जोखिम उठाना ही होगा। कामदेव ने हिमालय पर पहुंचकर अपनी शक्ति से असमय वसंत का निर्माण किया। सूखे पेड़ों पर फूल खिलने लगे, भंवरे गूंजने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। वातावरण एकदम प्रेममय हो गया। जैसे ही महादेव की समाधि थोड़ी ढीली हुई, कामदेव ने अपने धनुष से पुष्पबाण छोड़ा। वह बाण सीधे महादेव के हृदय में जाकर लगा। महादेव की आंखें खुलीं और वे विचलित हो गए। जब महादेव ने चारों ओर देखा, तो उन्हें आम के पेड़ के पीछे छिपे कामदेव दिखाई दिए। महादेव समझ गए कि उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की गई है। क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस अग्नि में कामदेव देखते ही देखते भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही रति वहां पहुंचकर विलाप करने लगी। उसने महादेव से प्रार्थना की, मेरे स्वामी का क्या दोष था? उन्होंने तो देवताओं के कार्य के लिए अपनी बलि दे दी। रति का दुख देखकर महादेव का हृदय पिघल गया। महादेव ने रति से कहा, कामदेव अब अनंत बिना शरीर के रूप में संसार में व्याप्त रहेंगे। वे केवल मन में रहेंगे, शरीर में नहीं। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि द्वापर युग में जब महादेव कृष्ण के रूप में आएंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति उन्हें पुनः प्राप्त करेगी। महादेव हमेशा शांत रहते हैं, चाहे वह समुद्र मंथन का विष हो या तपस्या। लोगों को सिखाएं कि कठिन समय में शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे दिखावे और अहंकार से दूर हैं। रति की करुण पुकार सुनकर और देवताओं की विनती पर महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने रति को उठाया और आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा, कामदेव अब शरीर से नहीं, बल्कि अनंत बिना शरीर के रूप में जीवित रहेंगे।
वे हर जीव के मन में वास करेंगे। सच्चा प्रेम अमर है। रति और कामदेव की कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। वह शरीर का मोहताज नहीं होता। कामदेव जानते थे कि महादेव का क्रोध उन्हें जला देगा, फिर भी उन्होंने संसार की भलाई, तारकासुर के अंत के लिए, शिवपुत्र के जन्म के लिए खुद को न्योछावर कर दिया। धैर्य का फल रति ने हार नहीं मानी और महादेव की शरण में रहीं, जिसका फल उन्हें द्वापर युग में पुनर्मिलन के रूप में मिला। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब तक हमारे भीतर काम, वासना या अनियंत्रित इच्छाएं हावी रहती है, हम सत्य को नहीं देख सकते। महादेव का तीसरा नेत्र विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। जब कामदेव ने उन पर बाण चलाया तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और ज्ञान की अग्नि से वासना को भस्म कर दिया। हमें अपनी गलत इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि ज्ञान से उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। रति का विलाप और बाद में पार्वती जी की तपस्या यह सिखाती है कि भगवान को काम या बाहरी आकर्षण से नहीं जीता जा सकता। कामदेव ने बल का प्रयोग किया तो भस्म हो गए, लेकिन मां पार्वती ने तप और सच्चे प्रेम का मार्ग चुना, जिससे महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। पवित्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। कामदेव का भस्म होना अंत नहीं था। जब रति ने प्रार्थना की तो महादेव ने कामदेव को अनंग, बिना शरीर के जीवित किया और बाद में कृष्ण अवतार के समय प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म का वरदान दिया। जब हमारे जीवन में कुछ खत्म होता है या हमें सजा मिलती है, तो वह वास्तव में सुधार और एक नई शुरुआत का अवसर होता है। महादेव संहार करता होकर भी करुणा के सागर हैं। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह समझ आता है कि कामदेव हमारे मन के भीतर की वो चंचलता है जो हमें लक्ष्य से भटकाती है। लेकिन महादेव का तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि हम सबके भीतर ज्ञान की शक्ति है। अगर हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने के बजाय उन्हें विवेक से जीत लें, तो हम भी उस परम शांति को पा सकते हैं जिसे महादेव अनुभव करते हैं। रति और कामदेव का पुनर्मिलन हमें विश्वास दिलाता है कि अगर हृदय में सच्ची प्रार्थना हो तो महादेव असंभव को भी संभव कर देते हैं। प्रेम में शरीर नहीं, समर्पण होना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव।